दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश पार्ट नंबर 7 वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो कि सुनते वक्त या बोलते वक्त हमें कंफ्यूज करते हैं। उनके स्पेलिंग्स या फिर प्रोनाउंसिएशन तो मिलती जुलती है, लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो शुरू करते हैं जी आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का पहला वर्ड्स जो हैं वो हैं जी राउंड और अराउंड। राउंड जो है वो गोल चीज़ को कहते हैं। कई दफ़ा राउंड और अराउंड को अमेरिकन इंग्लिश में ख़ास तौर पे हम इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में ख़ास तौर पर राउंड जो है गोल चीज़, सर्कुलर मोशन या सर्कुलर चीज़ को कहते हैं, जबकि अराउंड होता है इर्द गिर्द। आप इधर उधर चल रहे हों या फिर आप मार्केट में या घर में किसी दुकान पे चल रहे हैं तो सेल्समैन कहता है यार आपको कुछ चीज़ चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं, आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड, कि मैं बस ऐसे इधर उधर देख रहा हूँ। तो हमने देखा राउंड का मीनिंग होता है गोल, राउंड अबाउट, गोल दायरा जो होता है सड़क के दरमियान। अराउंड होता है इधर उधर। सेंटेंसेस बनाते हैं, इनके मीनिंग्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए उनकी ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी और उर्दू में, जिसे हम कहते हैं आवर अर्थ इज राउंड। ठीक है, मतलब हमारी ज़मीन गोल है। सिंपल सा बना लेते हैं, आवर अर्थ इज राउंड। और जैसा आप पूछते हैं इज देयर एनी गुड होटल अराउंड हियर, क्या यहाँ इर्द गिर्द कोई अच्छा होटल है, आसपास कोई अच्छा होटल है। तो दोस्तों हमने देखा कि राउंड होता है गोल, अराउंड होता है इधर उधर। नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो हैं रन ओवर, इस तरह कर लेते हैं, ओवर रन और रन ओवर। देखें, ओवर रन के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। ओवर रन होता है जब कोई मतलब बहुत ज़्यादा घर में कीड़े मकोड़े आ जाएं तो हम कहेंगे कि इंसेक्ट्स ने हमारे घर को ओवररन कर दिया है, चूहों ने हमारे घर पे ओवररन कर दिया, इतने चूहे आ गए हैं यार इधर। या फिर जब कब्ज़ा कर लिया जाए, कोई आदमी दूसरी कंट्री पे कब्ज़ा कर ले, तो हम कहेंगे कि ओवररन कर दिया है उसने उस कंट्री के ऊपर। ठीक है, रन ओवर का मीनिंग होता है टक्कर लगना। जिस तरह गाड़ी टक्कर मार के ऊपर से गुजर जाए या टक्कर मारे सड़क पर, तो उसको हम कहते हैं रन ओवर बाय अ कार। तो मीनिंग्स लिखते हैं जी। ओवर रन का मीनिंग मैंने आपको बताया है कोई बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो जाना, ठीक है, तादाद में बहुत ज़्यादा हो जाना, बहुत कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना, या फिर कब्ज़ा करना। ठीक है जी। रन ओवर का मीनिंग है टक्कर मारना, जिससे हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा होना। आवर ऑफिस इज ओवर रन बाय माइस, कि हमारे ऑफिस में चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। या फिर कब्ज़ा करना, द एनिमी has overrun their, या इस तरह कहते हैं our territory, के दुश्मन ने हमारी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया है। रन ओवर का मीनिंग है जी टक्कर मारना। He was run over
बाय आ ब्लैक कार, कि उसे काली गाड़ी ने टक्कर मारी। ही वॉज रन ओवर बाय अ ब्लैक कार। तो दोस्तों हमने देखा कि ओवररन का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा हो जाना, कब्जा करना, जबकि रन ओवर होता है टक्कर मारना, टक्कर मार के ऊपर से गुजर जाना। नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो हैं जी सेड और टोल्ड। सेड से निकला है कहना, सेड का मीनिंग है कहा। टोल्ड टेल से निकला है जिसका मीनिंग होता है बताया। ठीक है, कहना और बताना में फ़र्क होता है। जिसका सेड है कहा, मैंने उसे कहा, आई सेड टू हिम। मैंने उसे बताया, आई टोल्ड हिम, बताया। ठीक है जी, सेंटेंसेस बनाते हैं और उनको ट्रांसलेट करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। I said that I was busy. मैंने कहा कि मैं बिजी हूँ। और I told him that he should not do it. मैंने उसे बताया था कि उसे ये नहीं करना चाहिए। तो हमने देखा कि said का मीनिंग होता है कहना, कहा, और told का मीनिंग होता है बताया, जो कि बताना से निकला है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं से और टॉक। अब ये देखें ना, ये हमें कंफ्यूज करते हैं, तो अगर हमें ये पता हो तो हम अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। से का मतलब होता है कहना। ठीक है जी, जैसा कि मैं कह रहा था, एज आई वॉज सेइंग, कहना। टॉक होता है बोलना। आई वॉज टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात कर रहा था, मैं उससे बोल रहा था। ठीक है जी, तो हमने देखा जिसे मैं कह सकते हैं एज आई वॉज सेइंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन से एंड टॉक। जैसा कि मैं कह रहा था कि से और टॉक में फ़र्क होता है। एज आई वॉज सेइंग देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन से एंड टॉक। और टॉक के लिए सिंपल आप कह सकते हैं आई वॉज टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू हिम। तो दोस्तों हमने देखा से का मीनिंग होता है कहना, टॉक का मीनिंग होता है बात करना। इसी तरह एक और इसी से रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, वो हैं से एंड टेल। इनका डिफरेंस वही है जो हमने सेड और टोल्ड का डिफरेंस देखा है। से है जी कहना, मैंने उसे कहा, मतलब कहा तो सेड हो जाएगा ना। आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, और टेल होता है बताना। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। तो देखते हैं जी, जिसका मैं कह सकता हूँ आई ऑलवेज से दैट यू नीड टू स्पेंड टाइम एंड एफर्ट इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए। आई ऑलवेज से कहना, दैट यू नीड टू स्पेंड टाइम एंड एफर्ट इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। और इसको हम इस तरह कह सकते हैं, टेल अगर हमने करना हो, आई ऑलवेज टेल my students that they need to work hard.
मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स दैट दे नीड टू वर्क हार्ड। तो दोस्तों हमने देखा कि से होता है कहना और टेल होता है बताना। आगे जी है हमारे पास मिलते जुलते वर्ड्स स्केर्ड और स्केरी। दोनों डर से रिलेटेड है। स्केर्ड जिसका आई वॉज स्केर्ड, मैं डर गया था। डर जाना, डर गया था। यू स्केर्ड मी, तुमने मुझे डरा दिया। ठीक है, उस सेंस में हम स्केर्ड को यूज़ करते हैं। स्केरी होता है डरानी, जैसे और ये मूवी तो बड़ी डरानी है, द मूवी इज़ वेरी स्केरी। डराओनी। तो जिसका मैं कहता हूँ यू स्केर्ड मी, अब मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, पीछे से कोई आता है मैं डर जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार यू स्केर्ड मी, यार तुमने मुझे डरा दिया। यू स्केर्ड मी। इट्स नॉट दैट स्केरी। आपका दोस्त कोई मूवी देख के डर रहा है, बुरी हालत हो रही है, तो आप कहते हैं यार इतनी भी डरानी नहीं है। इट्स नॉट दैट स्केरी। तो हमने देखा दोस्तों वर्ड स्केर्ड का मीनिंग होता है डर जाना, डर गया, डराना, मतलब पास्ट में। और स्केरी होती है जी डरानी। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके लिंक को सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइट्स पर ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ या कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.